एक होता है शुक्र ना, ज़बानी शुक्र, और एक होता है अमली तौर पर हकीकी शुक्र। हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, अशफाक अहमद अशफाक साहब। अशफाक अहमद अशफाक साहब का कहना है कि मुझे बेसन की रोटी बड़ी पसंद थी। कहते हैं एक दिन मेरी वालिदा ने घर में बेसन की रोटी पकाई और मुझे बहुत पसंद थी। और मेरी वालिदा, वो कहते हैं कि वालिदा बड़ी दीनदार थी, वो अच्छे काम देख करके और अपने बच्चों को अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीह करता हुआ देख करके बड़ी खुश होती थी। तो कहते हैं वालिदा ने एक दिन घर में बेसन की रोटी पकाई और मुझे बेसन की रोटी पसंद बहुत थी, इसलिए उन्होंने जब रोटी पकाई तो मैं 2 रोटी खा गया और ऊपर से मुझे उन्होंने लस्सी भी दी। तो रोटी खा करके लस्सी पीना, तो मेरे अंदर ये आया कि यार अम्मी ने इतनी खिदमत की हमारी और इतनी मेहनत की हमारे लिए, तो चलो इनको खुश किया जाए किसी तरह। तो मैं जानता था कि ये दीनदारी देख करके बड़ा खुश होती हैं, तो मैंने सोचा कि यार चलो ज़ोर आवाज़ में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा तो अम्मी खुश हो जाएंगी। तो कहते हैं मैंने बेसन की 2 रोटी खाई, लस्सी पी, तो मैं आसूदा हो गया, शिकम सैर हो गया। तो मैंने बुलंद आवाज़ से कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है, अम्मी को खुश करने के लिए मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। तो कहते हैं उधर से मैंने तो सोचा था कि अम्मी खुश होंगी, तो उधर से अम्मी का जवाब आया, अशफाक क्या कर रहा है? तो मैंने कहा अम्मी मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। कहते हैं जब अम्मी ने मेरी ये बात सुनी ना, तो चूल्हे के पास से उठ करके मेरे पास आ गई और कहने लगी क्या कर रहा है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो उन्होंने हंस करके तंज़िया अंदाज में मुझसे कहा कि तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, हमें ये कैसा शुक्र है तेरा? तो मैंने कहा फिर कैसा शुक्र अदा किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तुझे तेरे मन पसंद की 2 रोटियां अता फरमाई, जो तुझे बहुत पसंद हैं। 2 रोटी अता की, मगर जब तुझे अल्लाह ने तेरे मन पसंद की ये रोटियां अता की तो तूने ना अगल देखा, ना बगल देखा, ना पड़ोस में देखा, ना अल्लाह के और किसी भूखे प्यासों का तूने ख्याल किया। तुझे तेरे मन पसंद की 2 रोटियां मिली और वो पूरी दोनों रोटियां खुद ही खा गया। खुद खा करके अब ज़बानी तौर पे कह रहा है अल्लाह तेरा शुक्र है। ये ज़बान से अल्लाह को तो खुश करना चाहता है, लफ्ज़ों और जुमलों से अल्लाह को खुश करना चाहता है। नादान, ये शुक्र नहीं है। ज़बानी तौर पे लफ्ज़ों से और जुमलों से तो सारी दुनिया शुक्र अदा करती है। बेटा अगर हकीकत में तू अल्लाह को राज़ी करना चाहता है तो अल्लाह ने जो तुझे नेमतें दी हैं, उन नेमतों में अल्लाह के दूसरे मजबूर और हाजतमंद बंदों को शरीक करके तू इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह तुझसे बड़ा राजी होगा और तेरी उन अता करदा नेमतों में वो दिन ब दिन इजाफा करता चला जाएगा। तो शुक्र जो होता है ना, सिर्फ ज़बानी तौर पर नहीं मेरे भाई, अगर अल्लाह ने आपको कुछ अता किया है, दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, कुछ भी जो कुछ आपको अता किया है ना, अपने लेवल पे, अपनी हैसियत के मुताबिक जहां तक आपसे हो सके, आप अपनी उस नेमत में, अल्लाह की अता करदा नेमत में अल्लाह के दूसरे मजबूर हाजतमंद बंदों को शरीक करना सीखिए। एक बंदा बड़ा मुहताज था, तंगदस्त था, और ऊपर से उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 बेटियां दी थी। अब वो बेचारा कमा खा नहीं पाता था और 6 बेटियां थी, उनकी परवरिश करनी थी और प्लस ऊपर से शादी ब्याह का भी टेंशन था उनके। बड़ा परेशान रहता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसको परेशान हाल देखा तो उसके दोस्त ने कहा भैया तू बड़ा परेशान रहता है और बड़ा हमेशा जो है कुछ ना कुछ सोचता रहता है, टेंशन में रहता है। ऐसा कर फुला जगह ना एक बुजुर्ग रहते हैं, एक अल्लाह के वली हैं, तो उनके पास चला जा, वो तेरे लिए दुआ कर देंगे, कुछ वजीफ़ा बताएंगे, कुछ अमल बताएंगे, तू उसको आकर के करना, इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह तेरी ये गरीबी दूर फरमा देगा और तुझे खुशियाँ नसीब फरमाएगा। कहते हैं बेचारा बुजुर्ग के पास गया। सुनिएगा मेरे भाई, अगर आप अपने घरों में खुशियाँ लाना चाहते हैं, बेबरकती ख़त्म करना चाहते हैं, नुसरतें ख़त्म करना चाहते हैं, सुनिए बहुत ध्यान से। कहते हैं वो बेचारा परेशान था, दूसरे दिन बाबा के पास गया, बड़े अदब से जाकर के उसने सलाम दुआ किया और जाकर के बाबा के सामने अपना दुखड़ा बयान करने लगा। हुजूर बड़ा परेशान हाल हूँ, कुछ कमा खा नहीं पाता हूँ, रोज़ी रोज़गार भी नहीं है कोई ख़ास,
और 6 बेटियां हैं, उनकी पालन पोषण का इंतजाम करना है, शादी ब्याह का टेंशन रहता है, तो कुछ हमारे लिए दुआ करें। बाबा ने दुआ कर दिया और कहा कि बेटा एक काम तुझे करना है। कहा क्या करना है? कहा अगर तू अपनी गरीबी दूर करना चाहता है, तंगदस्ती से निजात चाहता है, तो रोजाना जाकर के 200 भूखों को खाना खिलाया कर। अब बेचारा टेंशन में पड़ गया, आया था परेशानी दूर कराने के लिए, बाबा ने मजीद परेशानी बढ़ा दी। घर में अपनी 6 बेटियों को नहीं पाल सकता है, घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकता, और बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें रोजाना 200 भूखों को खाना खिलाना है। अब बेचारा बाबा की ये बात सुनकर के ये हैरान रह गया और मजीद इसकी परेशानी बढ़ गई। लेकिन मुअद्दब था, ये मारे अदब के बाबा से कुछ कह नहीं सका, चुपचाप वहां से उठा और बेचारा अफसुर्दा होकर के, मायूस होकर के अपनी घर की तरफ वापस होने लगा। रास्ते में वही दोस्त इसका मिल गया, इसका चेहरा लटका हुआ था, बड़ा गमजदा था। इसको अफसुर्दा देख करके इसके दोस्त ने कहा क्या हुआ भैया, बाबा के पास गए नहीं थे? कहा छोड़ यार, बाबा की बात करता है, मैं गया था परेशानी दूर करवाने के लिए, उन्होंने हमारी परेशानी और बढ़ा दी। कहा क्या हुआ? कहा मैं गया था कि हजरत कुछ दुआ कर दें, हमारी गरीबी खत्म हो जाए, घर के बच्चों के पालन पोषण नहीं कर पाता हूं, किसी तरह हमारा रोजी रोजगार चल जाए, कुछ अच्छा इंतजाम हो जाए, अल्लाह आसानियां पैदा फरमा दे। तो मैं आसानियां के लिए दुआ कराने गया था, उन्होंने मेरे लिए और मुश्किल खड़ी कर दी। कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने कहा कि रोजाना तुझे 200 भूखों को खाना खिलाना। अब देखिए अल्लाह वालों की बातें हर किसी के ज्यादा जल्दी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन दोस्त बाबा का करीबी था, इसलिए जब बाबा ने, इस बंदे ने कहा कि मेरी मुश्किल बढ़ा दी है बाबा ने, और कहा 200 भूखों को रोजाना खाना खिलाना है, तो मैं क्या करूं? तो दोस्त मुस्कुराने लगा और उसने इसको तसल्ली देते हुए कहा मेरे भाई, बाबा ने 200 भूखों को सिर्फ खाना खिलाने के लिए कहा है ना? कहा हाँ। तो कहा तू क्या समझता है भूखे सिर्फ इंसान ही होते हैं? भूखे परिंदे भी तो हो सकते हैं, भूखी चूटियां भी तो हो सकती हैं। मेरे भाई तू परेशान क्यों हो रहा है? जा एक मुट्ठी रोजाना आटा लिया कर और घर के किसी एक कोने में डाल दिया कर, चूटियां, भूखी चूटियां आकर के वो एक मुट्ठी आटा खाएंगी और बाबा की बातों पे आसानी के साथ अमल हो जाएगा, तेरी तरफ से 200 भूखों का पेट रोजाना भरा जाने लगेगा। इस बंदे के लिए इतनी आसानी, इसके मारे खुशी का इसका चेहरा चमकने लगा, आंखों से एक रोशनी फूटने लगी। कहा मेरे भाई तेरा बड़ा शुक्रिया यार, तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। कहते हैं ये बंदा घर आया और इसने इस पे अमल करना शुरू किया। 10-15 दिन तक इसने क्या किया, एक मुट्ठी आटा लेता रोजाना, घर के एक कोने में डाल देता, चूटियों का झुंड आता, वो आटा खा के खत्म कर देता। कहते हैं 10-15 दिन इसने ये अमल किया, इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी जिंदगी में इतनी आसानियां पैदा फरमा दी, इसका काम धंधा भी चल गया, आसानी के साथ बेटियों का पालन पोषण भी होने लगा और अल्लाह ने बेहतरीन रिश्ते भी भेज दिए और इसने इज्जत व आबरू के साथ अपनी बेटियों को उनके घर रुखसत कर दिया। मेरे भाई वो काम कीजिए जिससे रब रसूल राजी हों। अल्लाह की मखलूक के लिए खिदमत, अल्लाह की मखलूक की खिदमत कीजिए, अल्लाह के बंदों के काम आइए, गरीबों इंसानियत के लिए आप काम करके देखिए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में इतनी नेमतें अता फरमाएगा ना, आप नेमतें संभाल नहीं पाएंगे। मेरे भाई मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आखिरी बात है कि ये अभी गर्मी के अयाम चल रहे हैं ना, गर्मी के अयाम, सख्त गर्मी पड़ रही है, आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप अपनी छतों पे, अपनी बालकनियों पे मेरे भाई पानी का इंतज़ाम करें। अल्लाह की बेज़बान मखलूक, ये चिड़िया हैं, ये परिंदे हैं, ये आपके इलाके में बंदर बहुत ज़्यादा हैं, आपने बंदरों का तो बड़ा बंदोबस्त कर रखा है, जालियां लगा रखी, ठीक है आप उसका एहतमाम कीजिए, लेकिन कहीं अगर अल्लाह आपको तौफीक देना तो किसी तसले में, किसी बर्तन में एक घड़ा पानी भर करके रख दें यार, पानी वहाँ पे कुछ दाने डाल दें। इस सख्त गर्मी के अयाम में अगर आपने पानी का इंतजाम कर दिया अपने छतों पे, किसी घर के किसी कोने में, किसी हिस्से में, उस पानी का ये परिंदे, प्यासे परिंदे, ये चिड़िया आकर के एक कतरा भी लेंगी ना, एक कतरा पानी पी करके आसमान की तरफ इन्होंने मुंह करके आपके लिए एक चूं भी बोल दिया ना, अल्लाह की कसम इन बेज़बान परिंदों की एक चूं आपके लिए वो दुआ है ना जो आपकी ज़िंदगी की सारी काया पलट करके रख देगी। इन परिंदों के लिए, बेज़बान मखलूक के लिए इंतज़ाम कीजिए, इनके लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपने घरों के कोने में या छतों पे आप पानी रखें,
ये काम करके देखिए, अल्लाह आपको बड़ी खुशियां नसीब फरमाएगा, आपकी पूरी ज़िंदगी बरकतों से भर जाएगी मेरे भाई। इस तरह अल्लाह की अता करदा नेमतों में आप अल्लाह की दूसरी मखलूक को, अल्लाह के दूसरे बंदों को शरीक करना सीखें। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की सुरखरुई और भलाइयाँ नसीब फरमाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।